चखाऊंगा। ज्वाला सिंह, ओ भैरव, ये मामला मेरा है। ज्वाला सिंह, ये मामला भीमा सिंह का है। और भीमा सिंह के रास्ते में जो पड़ा है बहुत पछताया है। याद रखो भीमा सिंह, ये ज्वाला सिंह वो चीज है कि जिस रास्ते से गुजरता है लोग उसके धाड़ से रास्ते छोड़ देते हैं। और तो इस बीहड़ के अंदर शेरे दिली दिखाया, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। ज्वाला हाथ में बंदूक है, इसीलिए तुम धमकियां दे रहे हो। हा? अरे बंदूक किसी बच्चे को दे दिया जाए ज्वाला तो भी धमका सकता है। और हाँ, है भुजा में दम, तो बंदूक का सहारा छोड़ दीजिए। उठा शमशीर और आज सामने फिर देख किसी भुजा में कितना दम है। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ओ भैरव, ये हमें ललकारा है, ये हमें ललकारा है। गोली नहीं चलाऊंगा। उठाओ शमशीर और इसके जिस्म को कर दो ताकीर। डाकू हैरव सिंह, भैरव, ये लड़की के पीछे तुम्हार मौत है। ये लड़की जीवधारी है, ये तुम्हार सबके जीव ले इधर नजर डाल के बात कर, उधर नहीं मारूंगा साले। आंखें निकल कर बाहर गिरी हमारी। हाँ, मर जाओ। एक बात हमका यह बताओ, क्यों भगवान तुमका सबका मुंह नहीं दिए का? क्यों? तुम कौनी की बोला तो यार, तुम्हें तो मुंह नहीं ना, आगे से बोलो तो पीछे से बोला था। तेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम लोग मुंह ढाक कर जानते हो किस लिए रखते? क्योंकि तुम्हारे साले है एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए मुंह ढाक कर रखता हूँ। आज तुमका छुएगे तुम का संक्रमित कर। तू मुझे छू नहीं पाएगा। आज तेरे शरीर के 72 टुकड़े करूंगा। अगर हमारे 72 टुकड़े करोगे ना, तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली टूसी। तेरे टुकड़े उड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते उठा के खा जाएंगे। अगर पागल हूँ, दीवाना हूँ, हमारे टुकड़े कुकुर खाएंगे। कुत्ते उठाकर एक एक मोटी खा जाएंगे। कुकुर खा जाए, कुकुरों भाव भाव में खाली चूसी चूसी। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। साले तेरी आंखें निकाल लूंगा आज। अगर हमारा आंखें निकाल ले तो आंखियों उलट उलट चूसी चूसी। आज तुम दूजने के मौत तुलसी नहीं बहादुर जी दुनिया से गए। मेला देख लियो, आज के बाद तुम मेला देखे ना पैसा। आराम से आओ, कौनो रोइया बिरवा नहीं ऊंचा दे। आराम से लड़ो, सौताए सौताए लड़ो, खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। अच्छा, बड़ी फुर्सत में आए हो। काहे कहूँ वहाँ ड्यूटी बजाए काहे? नहीं, आराम से देखो, जेके पास टाइम हो तो वही चिल्लाई करो, जल्दबाजी नहीं। आज के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। इधर हमका सुनहू नहीं दे रहे हो तुम ठीक है। नजदीक मत जाना, छुए नहीं दे तो सुन तो सकी थे। करियर है यार। क्यों रे साले से तो डर गया। तेरा है क्या करियर है यार? और इतनी बड़ी शरीर लेकर इसे डर गया तो? इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरैन में आगे, बाकी काम में पीछे हो। आराम खोर, इतनी बड़ी शरीर लेकर डर गए तो? बस वाह बहादुर। ज्वाला सिंह, आओ फैसला हमारे और तुम्हारी बीच में। भीमा सिंह बहुत पहले शमशीर उठाया था, आज फिर हमें शमशीर चलाना पड़ेगा। तो आओ फिर ज्वाला सिंह फैसला हो जाएगा।
गोली इधर आओ, इधर रास्ता चलो करे। तुलसी का लाई के चला। अरे हराम जादे, मामला फंस गया, तुम साले रास्ता क्यों रोक दिया? कच्चे मजनू नहीं न। सबसे पहले चश्मा उठाओ। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगदार लगा। भीमा क्यों अब जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से चलकर माफी मांगो। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो लड़की कोलन गिरो, आज के बाद नहीं भूल जाइए। माफी मांगते हो या गोली मार दो। इधर आ साले, मामला फंस गया। एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अरे साले वो बात है, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो माफी मांगो, नहीं याद रखो गोली नहीं चलाना। देवी जी मेरी गलती को माफ। देवी जी कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। आज के बाद तुम्हारा खानदान किसी नहीं भुलाएगा। माफी मांगते हो या नहीं? मांग रहा हूं, इधर आ जा। देख कोई देखता तो नहीं है। इनसे बोल दो कि थोड़ी देर अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अरे मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए आंखें थोड़ी देर बंद रखो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव भैरव सुना? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? सिपाही इधर आओ, ये साले बेइज्जती करवाने में तुले, इनको साले को सुनाई नहीं देता। रुको मांगो, माफी मांगो। मांग रहा हूं। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर। चलो चला। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। थोड़ी देर बंद रखो तुम। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव सुना? इधर आ। क्या कहा? कोई सुना? इसने क्या कहा? नहीं सुना। जब सुने हो इससे ज्यादा तुम्हें कान बंद है। चलो तुम्हारा बच्ची है मांग लिया, मास्टर कह दिया उनकी बहन माफी मांगो। अरे उनकी बहन है, मांग लिया। बहन जी मास्टर की बहन जी मुझे माफ कर दो। ऐसे मनई का यही तरह सबक सिखाओ चाहिए। आप लोग बहुत सही मनई हो, बहुत अच्छा किया। चलता हूँ। कहाँ जाओगे? चलो माफी मांगो। हाँ चलो तो हमारा कौन हार जय है, माफ करो हो। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रख कर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। इनके गोलन गिरी। ठीक है गिरा बिहार। अब तक नहीं मुस्कियानी, वो मुस्कियानी। तो यही मुस्कियानी।
होशियार रहो वैसे खत्म हो जा तुम दबाओ ना हम गिरे जाए हत्या तो नवा हम तो रोजे गिरी से कहो साड़ी उठाओ बोल नहीं देखा कहाँ खोपड़ी जाए मारी अंधा है, दिख नहीं रहा। बोल दिखाओ अब आया अरे बाप रे पहलवानी करने जा रहे हैं। पहलवानी का हिया हम दंगल लड़ाए आए थे खुशी जो हम बोलन गिरी अरे आज हम पतेल काल तू फटक तुमको ऐसा काम नहीं कर सकता तेरे जैसे चिनरा सब है यार। उनके बाद राम प्रसाद इंदौर वाले तुम्हारा नाम याद रखो जी 20 रुपया दिया यार उनका हम 3 ही था अब हमारी इनके मुलाकात इंदौर में हो खुशी हमारी देखो ना यार नहीं तुमको वो पत चाहिए खुशी हमारी गलती को माफ करो चाहे का छटपटा बाबूजी आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया आज इस वक्त पे ना आते तो आज मैं कश्मीरी खाने काफी न रह जाती बाबूजी और किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया किस तरह से अदा मैं किस तरह से अदा करूँ शुक्रिया वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया वक्त मुसीबत में आकर आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है हर इंसानियत का है दिखला दिया हर इंसान तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबा। ओ बाबा की बेटी हो? हाँ मैं बाबा की बेटी हूँ। हाँ। लेकिन ये सब कैसे आपको घबराओ नहीं, मैं इसी बियाबान जंगल में रहता हूँ। हाँ इसमें शान ये साथ नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है जो मैंने पूरा लोग देख कर मोह लेते हैं। और इसमें खाना महले भाई कोई पिया इसमें खाना महले कोई पिया इसमें खाना मैंने कोई किया और फर्ज जो था मैंने भैया गाहे किया फर्ज जो था मैंने गाहे किया आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे मैं नहीं कुछ भी किया रब ने बचाया है तुम्हें आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे मैं नहीं कुछ भी किया रब ने बचाया है तुम्हें और जहां जाना चाहो भाई जाओ जहां जाना चाहो जाओ
जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया है। तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम जा सकती हो। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अपने तुम्हारे साथी जो हैं इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में बात करना क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ बाबू, किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती? वैसी लड़की नहीं हूँ, ओ आजमा के देखो। हाँ, तुम वैसी लड़की नहीं हो। भैरव, जाकर जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर थोड़ी देर मेरा पेश करो। बोलो क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। पहले में तो डर लग रहा है लेकिन कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। इसी तुम्हारी सोच गलत है। मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। बाबूजी, सोचिए और समझिए, मुझे अपना लीजिए। तुलसी, तुम डाकू ज्वाला सिंह को क्या समझती हो? मैं कोई इंसान हूं। एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, आसमान समय बदल सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना। हर तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना। तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना। उठ दे दे हमरो जवनिया पर कैल राजा हो बरे, बात कैल राजू हो बरे, बात कैल राजा हो। हमरो जवनिया पर बात कैल राजा हो बरे, बात कैल राजा हो बरे, बात कैल राजा हो। छोली देव छोली के भगवाना, छोली देव छोली के। मान जा जिद करती है क्यों? प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे बिचारे बनी बात। बनी बाबुली, बनी बाबुली, बनी बाबुली, बनी बाबुली, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। प्यार के झूले में क्यों नहीं फूल है, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली।
सोच रही हो मैं वैसा नहीं। हाँ, जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने अदा किया है। अब तुम जा सकती हो, जाकर तुम आराम से अपने आश्रम में रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी? कौन है संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे मेरे परवरिश किए, फलाना कर दिया मुझे, और उनका भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बताए संसार में किसके सहारे जीऊंगी मैं? सोची थी एक दिन की बात है, सोची थी कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या? महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। पहुंच करके उन्हें देखा तो बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी पिला करके होश में लाई। होश में लाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बात किया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है, उसी बाबा से श्राप से मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी जी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई। अपने पिताजी से बहुत जिक्र की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर के उन्हें तरकीब जरूर बता दी। आप ठीक क्या? श्राप न वापस लेकर एक तरकीब बताया है? क्या तरकीब बताया है? यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसकी बेटी रास्ते में खत्म कर देती है। सरहद कोई डाक नहीं सकता। और रही बात त्रिकाल देव की, तो त्रिकाल देव शंखधारी वन के अंदर एक सनैनी नाम का गुफा है। गुफा? हाँ बाबूजी, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? हाँ बाबूजी, और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, उस शक्तियों से भरा हुआ है। और वो त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता रहता है। उसके पास अपार शक्ति है बाबूजी। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। काफी दिन हो चुके, अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इखलाक मोहब्बत है। राजकुमार के लिए तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। मैं तुमसे बेहद पसंद हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और मायावी काजल को लेकर साथ आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उसी दिन तुम्हारी मां में सिंदूर डालूंगा। और सिर्फ तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे आने का इंतजार करोगी
जब तक मैं वापस ना आऊं तुम आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप जाएं जिस काम के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, और फिर भी आप किसी कारण वश न लौट के आए तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं तन्हा बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। बाबूजी, मेरे पास आओ। अब तुम कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाओगी, मुस्कुराओ एक बार। शाबाश। तुलसी, वाकई में तुम नेक हो। और जरा मन की केवड़िया को, जरा मन की केवड़िया को, सैया तुरी पारे मरिया तुरे पार सैया तोरे पल्ला तोरे पिस्तर परे। जरा मन की मरिया को सैया तुरे पारे। मिलना है आज तुम्हें, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया जाने न भेद कोई तेरे जिया के, जाने जाने न भेद कोई तेरे जिया के। हाथे हथ के दुल्हनिया को डोल डोल का, हाथे हथ के दुल्हनिया को सैया तुरी पार तुलसी, जाओ लेकिन याद रहे मेरे आने का इंतजार करना। अब तुम जाकर आश्रम में जाओ। आश्रम जाओ जंगल में। ठहरो, यहाँ आओ। ठहरो, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था और राजकुमार बाबा से मिला भी, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर एक उपाय बताया है। वो कौन सा उपाय है? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर एक शंखुधारी वन है, और शंखुधारी वन के बीच एक सुनारी नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव रहता है, और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा शंखुधारी वन के सीमा पर है। और वो सुनाली नाम का गुफा है, जो उसके अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के अंदर फूल है, फूल के अंदर एक नायाबी काजल है।
अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है, लेकिन काम बहुत खतरे का है। राजकुमार कहीं ऐसा न हो कि धोखा खा गया हो। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए आज ही हम उस गुफा की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, वहां चलने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? क्योंकि मैं इस लिबास में कामयाब नहीं हो सकता। मैं अपना भेष योगी का बनाऊंगा। योगी का अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखधारी बनकर अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हम अपना भेष योगी का बनाएंगे और शंखधारी बन की तरफ जैसे कि मुनिराज ने बताया था वैसे ही सामने बॉर्डर दिखाई देता है, और यहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर से साइड से निकलना होगा। अगर कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो समझो बेमौत मारा जाऊंगा, और मैं कभी वापस अपने घर नहीं जा सकता, और सारा खेल यहाँ पर मेरा समाप्त हो जाएगा। और कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में। कोई परदेसी आया परदेश